तो दोस्तों आज हो गया है 13 सितंबर 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सड़क पर चलने वालों के लिए सरकार की ओर से नए नियम। सितंबर में सबसे बड़ी सेल लगने वाली है और आपको बम्पर डिस्काउंट का मौका मिलेगा। नीट एग्जाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रीपेड ऑटो सर्विस को लेकर भी काम की खबर आई है। डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर अपडेट आ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर अपडेट, साथ ही स्मार्ट राशन कार्ड को लेकर भी बड़ी काम की खबर आई है। प्राइवेट बैंक के साथ नौकरी करने का बहुत ही सुनहरा मौका है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। घर मकान बनाने वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ रही है। अगर आपके मोबाइल फोन में भी कुछ ऐसे ऐप जो हम आपको बताएंगे वो है तो उसे तुरंत आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि वो ऐप आप लोगों के लिए या फिर आपके स्मार्टफोन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर और आधार से जुड़ा नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के आरसी को लेकर अपडेट बताएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए भी सरकार की ओर से बड़ा तोहफा। एलपीजी सिलेंडर लेने से पहले आपको क्या करना होगा, इसकी बड़ी खबर आई है। और हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान, इसकी पूरी जानकारी और अपडेट लेंगे। आज के वीडियो में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अपडेट आ चुका है। बेरोजगारों के लिए बड़ी खुश खबर आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे तमाम बड़ी खबरों के अपडेट। उससे पहले आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो पर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना दोस्तों। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है, वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा, ये खबर हम आपको पहले बताते हैं। तो संपूर्ण भारत का आज 13 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में हल्के से मध्यम बारिश कई जगहों पर जारी रहने का अनुमान है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में मानसून की रिमझिम फुहारें देखने को मिल सकती हैं। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले हमारे देश भारत की बात करेंगे। हमारे देश में कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर चल रहा है, मतलब बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से कोरोना के नए केस लगातार 90,000 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में हमारे देश में वायरस के 97,570 नए मामले सामने आए हैं और 1201 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें, नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,59,984 हो चुकी है। साथ ही राहत की खबर यह है कि देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश में अभी कोरोना के 9,58,316 एक्टिव मामले हैं, जबकि 36,24,196 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस वायरस से हमारे देश में अब तक 77,472 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में वायरस के 22,084 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में फिलहाल 2,79,768 मरीज इलाजरत हैं। संक्रमितों की कुल संख्या 10,37,765 हो गई है। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली को लेकर अपडेट। दिल्ली में कोरोना वायरस के 4,321 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 2,14,069 हो गई है। अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारियां चल रही हैं। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल दोबारा शुरू हुआ है। वॉलेंटियर के बीमार पड़ने के बाद ट्रायल पर रोक लगाई गई थी। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 2,88,32,115 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,22,530 लोगों की जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहाँ पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर ब्राजील चल रहा है। मौसम और वायरस की खबरों के बाद दोस्तों जान लेते हैं बड़ी खबरों के अपडेट। पहली बड़ी खबर आ रही है। आज रविवार का दिन है और रविवार को स्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही रवि पुष्य का दुर्लभ योग बन रहा है। 8 राशियों के लिए दिन मंगलकारी है, 4 राशियों के लिए सामान्य रहने की उम्मीद है। रविवार 13 सितंबर को सितारे 8 राशियों के फेवर में रहेंगे। 2 शुभ योग एक साथ हैं। वरियान और स्वार्थ सिद्धि नाम के 2 ये शुभ योग हैं। रविवार को पुष्य नक्षत्र होने से रवि पुष्य का संयोग भी बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग के साथ पुष्य नक्षत्र का आना एक दुर्लभ संयोग माना जाता है। बड़ी खबर, भारत के आगे झुका चीन। 12वें दिन अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को चीनी सेना ने भारत को सौंपा है। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 भारतीय नागरिक चीनी सेना ने भारतीय सेना को सौंप दिए। 12 दिन बाद इनकी वापसी हुई है। 1 सितंबर को ये 5 युवक लापता हुए थे और इसके बाद से इनकी तलाश जारी थी। बड़ी खबर, सितंबर की सबसे बड़ी सेल अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिलेगा सस्ते में शॉपिंग करने का मौका। मात्र 1 रुपए में आप सामान की बुकिंग कर पाएंगे। दिग्गज ई कॉमर्स वेबसाइट्स अमेजन और फ्लिपकार्ट भारी डिस्काउंट के साथ अपनी सेल शुरू कर रही हैं। अगर आप भी सस्ते में घर के सामान खरीदना
चाहते हैं तो आपके लिए ये खास मौका साबित हो सकता है। दरअसल त्योहारी सीजन शुरू हो गया और ऐसे में फेस्टिव सीजन को भुनाने के लिए ई कॉमर्स कंपनियां सितंबर के महीने में सेल शुरू कर रही हैं। फैशन, गैजेट्स और घरेलू आइटम्स समेत सभी कैटेगरी में भारी छूट दी जाएगी। आपको बता दें फ्लिपकार्ट पर 18 सितंबर से बिग सेविंग डेज सेल की शुरुआत होने जा रही है। यह सेल 20 सितंबर तक चलेगी। फ्लिपकार्ट अपने बिग सेविंग डेज सेल पर ग्राहकों को ₹1 में किसी भी सामान को प्री बुकिंग करने का ऑफर भी दे रही है और ये प्री बुकिंग ऑफर 15 सितंबर और 16 सितंबर के लिए है। इसके अलावा अमेजन भी हैप्पी सेविंग डेज सेल की शुरुआत इसी महीने करने जा रही है। अमेजन इंडिया ने खुलासा किया है कि वे सितंबर में होने वाली सेल में मेगा डिस्काउंट की पेशकश करेंगे। हैप्पी सेविंग डेज सेल 15 सितंबर से शुरू होगी और ये 17 सितंबर तक चलेगी। अगली बड़ी खबर, अब सड़क पर चलने वाले होंगे सुरक्षित। अक्टूबर से लागू होंगे ये नियम। केंद्र सरकार ने कुछ निश्चित क्षेत्रों का चयन किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू होंगे, जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है और इसको अक्टूबर 2020 से लागू किया जा रहा है। अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के डायमेंशन और वाहनों के कल पुर्जों के निर्माण से संबंधित मानकों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है और इसी तरह दुपहिया वाहनों में साइड स्टैंड और फुट रेस्ट को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सरकार इन तमाम नोटिफिकेशनों को जो है जल्द ही लागू करने जा रही है। बड़ी खबर, अजूबा स्टोर। एप्पल ने खोला दुनिया का पहला पानी में तैरने वाला मोबाइल स्टोर। पानी में फुटबॉल की तरह दिखेगा और मौसम के हिसाब से रंगों में बदलाव होगा। ये 7 यहाँ पर इमेज दिखाए गए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें दुनिया का ये पहला पानी में तैरने वाला एप्पल का मोबाइल स्टोर है। एप्पल ने गुरुवार को दुनिया का ये पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया। ये स्टोर सिंगापुर के एप्पल मरीना सैंड्स पर स्थित है और ये स्थान सिंगापुर के सबसे आइकॉनिक स्थानों में से एक है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसके अंदर का नजारा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, नीट 2020 को लेकर, नीट एग्जाम को लेकर अपडेट है। देश भर में आज होगी ये नीट परीक्षा और एक कमरे में बैठ सकेंगे 24 के बजाय सिर्फ 12 ही अभ्यर्थी। आज रविवार को पूरे देश भर में नीट का आयोजन होने जा रहा है और ये ऐसे समय में हो रहा है जबकि देश में कोरोना संक्रमण चरम पर है और ऐसे में आयोजक एनटीए की चुनौतियां बढ़ गई हैं। वायरस महामारी के मद्देनजर कड़े एहतियाती उपायों के साथ रविवार को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, हवाई यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो का तोहफा आया है। शुरू की गई है प्रीपेड ऑटो सर्विस। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने हवाई यात्रियों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर प्रीपेड ऑटो सर्विस की शुरुआत की है और इसके तहत कोई भी यात्री दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम से प्रीपेड ऑटो की सेवाएं ले सकता है। ये प्रीपेड ऑटो सेवा यात्रियों को दिल्ली मेट्रो एयरलाइन तक पहुंचाएगी। यहां पर बता दें कि डीएमआरसी ने शनिवार से दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट लाइन समेत दिल्ली एनसीआर में सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने की डोर स्टेप डिलीवरी की दोबारा शुरुआत। कोरोना के कारण ये बंद थी। दिल्ली वाले एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक अब अपने घरों के दरवाजे पर 50 रुपए के मामूली शुल्क पर करीब 100 सरकारी सेवाओं का फायदा उठा पाएंगे। मतलब दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का अपना प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू कर दिया है। हालांकि इस समय डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ग्राउंड स्टाफ एजेंसी को केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया गया है। डोर स्टेप सेवा उन क्षेत्रों में शुरू नहीं होगी जहां पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आपको बता दें, घर बैठे सरकारी सुविधा पाने के लिए 1076 पर कॉल करके मोबाइल सहायक के साथ एक अपॉइंटमेंट लेना होता है। इसकी और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर, साकार हुआ सपना। मध्य प्रदेश के 2.25 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना घर मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 12,000 गाँवों में बनाए गए 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने देश में प्रत्येक बेघर को घर देने का वादा करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है, लेकिन कोरोना वायरस काल में प्रवासी मजदूरों के शहरों से अपने गांव आने के कारण गृह निर्माण में केवल 45 से 60 दिन का समय लगा है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, दिल्ली में आसमान छूने लगे हैं टमाटर के दाम। कीमत 80 रुपए प्रति किलो के पार चली गई है। टमाटर की सप्लाई घट गई है और इसी वजह से कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। निजी व्यापारियों के मुताबिक कम सप्लाई की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को टमाटर की खुदरा कीमतें बढ़कर 80 से 85 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने डेंगू हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है और यहाँ पर रोकथाम से लेकर इलाज की पूरी जानकारी मिलेगी। दिल्ली सरकार ने लोगों की मदद देने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन की शुरुआत की है। यदि किसी को मदद की जरूरत है तो वो टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए देशवासियों को अब एक नई सीख दी है। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। साथ ही उन्होंने 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का नारा भी याद दिलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से शनिवार को ऑनलाइन रूबरू हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र ने गरीबों के लिए करीब 18 लाख घर बनाए हैं। बात करते दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 6% की गिरावट आई है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल एक हफ्ते में 6% से ज्यादा सस्ता हो गया है। वहीं रुपये में भी 2% से ज्यादा की मजबूती आई है और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। अगली बड़ी खबर आई है, इस राज्य में शुरू हुई स्मार्ट राशन कार्ड योजना। 1,41,00,000 लाभार्थियों को ऐसे मिलेगा लाभ। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है और राज्य के 1,41,00,000 लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिलेगा। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाने के बाद अब पंजाब में किसी भी डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकता है। अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर एक अलग योजना का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लाभार्थियों को रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य वित्त पोषित योजना की शुरुआत की जाएगी। इस तरह का अपडेट दिया है। बड़ी खबर, देश के इस प्राइवेट बैंक के साथ नौकरी करने का सुनहरा मौका। मार्च तक बैंक मित्रों की संख्या बढ़ाकर करेगा 25,000। ग्रामीण इलाकों में पहुंच बढ़ाने के प्रयास के तहत निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा HDFC बैंक अपने बैंक मित्रों की संख्या को यानी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स जो है इनकी संख्या को इस वित्त वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 25,000 करने की योजना बना रहा है। बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को इस तरह की जानकारी दी है। आपको बता दें, इस बैंक में अभी बैंक मित्रों की संख्या 11,000 है, जिसे बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। तो ऐसे में कई लोगों को नौकरी करने का मौका मिलेगा। बड़ी खबर आई है, सुस्त कारोबार से बेहाल, सीमेंट की कीमतों में आई गिरावट। अब दिवाली के साथ त्योहारी सीजन पर कंपनियों की नजर है। वायरस संकट के बीच सीमेंट की कीमत और मांग दोनों में गिरावट आई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के मुताबिक जुलाई में इंडस्ट्री वॉल्यूम भी घटा है। सालाना आधार पर इसमें करीब 13.7% की गिरावट आई है। इस गिरावट की वजह कोरोना का बढ़ता प्रकोप और लेबर की कमी को भी माना जा रहा है और ऐसे में अब कंपनियों को दिवाली के साथ साथ आने वाले त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है, अपने स्मार्टफोन में फौरन डिलीट कर दें ये 17 खतरनाक ऐप्स। गूगल ने भी इनको बैन कर दिया है। ये 17 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर अब मौजूद नहीं है और अब इन्हें डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐप आपके मोबाइल फोन में पहले से ही इंस्टॉल है या मौजूद है तो फौरन इसे डिलीट कर दीजिएगा। जुलाई से सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच गूगल ने प्ले स्टोर से 17 वायरस इन्फेक्टेड ऐप्स को डिलीट किया था। इन ऐप्स की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। इमोजी, वॉलपेपर, पुश मैसेज, सेफ्टी ऐप लोग, इस तरह के जो ऐप है इन्हें आप रिमूव कर दें क्योंकि इनमें खतरनाक वायरस है और वो आपके मोबाइल फोन की कॉन्फिडेंशियल जानकारियां चुरा सकता है। बड़ी खबर आ रही है, बदलेगा ट्रेन की बोगियों का डिजाइन और रंग। रेलवे ट्रेनों की बोगियों में बदलाव करने जा रही है। अब बोगियां अब अंदर से आरामदायक तो होगी ही, आंखों को भी सुकून देगी। रेलवे ने बोगियों के अंदर के यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही रंगों में भी बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ औपचारिकताओं के बाद जल्द ही अंदरूनी दीवारें समुद्री हरे रंग में दिखाई देंगी। डॉक्टरों का कहना है कि हरा रंग आंखों को सुहाता है। विज्ञान इसकी वजह बताता है कि 7 रंगों के मिश्रण में यह सबसे बीच का रंग है। इसका वेब औसत होता है और जिससे ये आंखों में चुभता नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आया है, बड़ी खबर, आधार से जुड़ा नया नोटिफिकेशन जारी। ड्राइविंग लाइसेंस व RC रिन्यूअल में मिलेगी मदद। आधार कार्ड प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है और ये केवल एक दस्तावेज ही नहीं है बल्कि पहचान पत्र भी है। किसी भी वित्तीय लेन देन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी आधार कार्ड बेहद जरूरी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं जिन्हें लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और इसके अनुसार अब आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल नागरिकों को कुछ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए किया जा सकेगा। इसमें लर्निंग लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना और इन दस्तावेजों में एड्रेस बदलना शामिल है। साथ ही दोस्तों, आधार में इस तरह अपडेट कराएं मोबाइल नंबर। उदय ने बताया आसान तरीका। आधार कार्ड में आपके जो मोबाइल नंबर है जो करंटली आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वही रखें ताकि आपको किसी भी तरह का OTP या इन्फॉर्मेशन आए तो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर किसी भी सरकारी स्कीम में अगर आपको किसी OTP की जरूरत पड़ती है तो आपको आधार में मोबाइल नंबर को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। आधार की वेबसाइट पर आपको इसकी तमाम सुविधाएं दी गई है जहां पर आप अपॉइंटमेंट लेकर आधार केंद्र पर जाकर मामूली सी 50 रुपए की फीस में अपने आधार नंबर को अपडेट कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बड़ी खबर, कोरोना काल में ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर आई है। जुलाई की तुलना में 29.18% बढ़ा निर्यात। देश से रत्न और आभूषणों का निर्यात अगस्त महीने में जुलाई की तुलना में 29.18% बढ़कर 13,160.24 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने शनिवार को इस तरह की जानकारी दी है। अमेरिका, चीन, यूरोप और अन्य देशों की मांग में सुधार से रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में सुधार हुआ है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, FCI के 1 लाख से ज्यादा मजदूर और कर्मचारियों को मार्च 2021 तक मिलेगा 35 लाख का कोरोना इंश्योरेंस। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बड़ा ऐलान करते हुए FCI के 80,000 मजदूर सहित कुल 1,08,714 कर्मचारियों को 35 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है।
मतलब वायरस महामारी की वजह से अगर किसी की जान चली जाती है तो परिवार को मुआवजा देने के फैसले को एफसीआई ने 24 सितंबर 2020 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है, अब डीएल और आरसी के रिन्यूअल के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। केंद्र सरकार ने देश भर में वाहन पंजीकरण, लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण के कार्य आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है। काम ऑनलाइन होने से लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जो खबर हमने पहले देखी थी वही खबर आई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, सोनू सूद अब करेंगे कॉलेज छात्रों की मदद। पोस्ट शेयर करके बताया स्कॉलरशिप के लिए करना होगा ये काम। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अपने नेक कामों की वजह से आए दिन खबरों में छाए रहते हैं। वो रियल लाइफ हीरो के नाम से मशहूर हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों की मदद की, साथ ही वो आज भी मदद मांगने वाले जरूरतमंदों की मदद से पीछे नहीं हटते हैं। और एक बार फिर से सोनू सूद ऐसे ही कारण से जबरदस्त चर्चा में आ गए हैं। सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐलान किया है कि वो जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई पूरी करने में मदद करेंगे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया है जो उनके द्वारा छात्रों के लिए लॉन्च की गई स्कॉलरशिप का लॉन्च पोस्टर है। बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर लेने से पहले करें उसकी जांच। इंडियन ऑयल ने शुरू किया अभियान। रसोई गैस का रिफिल सिलेंडर लेने से पहले उसके वजन और रिसाव की जांच के अपने अधिकारों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए इंडियन ऑयल ने दिल्ली में एक अभियान शुरू किया है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में एक डिजिटल स्क्रीन वाले वैन को हरी झंडी दिखाई गई है जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ग्राहकों को ये बताएगी कि सिलेंडर लेते समय उनके क्या अधिकार हैं। एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। वैन के साथ इंडियन ऑयल के अधिकारी, वितरक और वितरण कर्मी भी होंगे जो ग्राहकों को पैम्पलेट्स भी देंगे। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आई है, कार चलाना और खाना पकाना महंगा हो गया है। नेचुरल गैस पर टैक्स 10% बढ़ा दिया गया है। आंध्र प्रदेश में नेचुरल गैस पर लगने वाला टैक्स 10% बढ़ गया है। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से रेवेन्यू में भारी गिरावट आई है और इसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। बड़ी खबर, सीबीएसई ने कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। cbse.nic.in सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन कार्ड उपलब्ध हो गए हैं। साथ ही बड़ा अपडेट आ रहा है, पिक्सल स्मार्टफोन में मिलेगा एंड्रॉइड 11 का अपडेट। फोन से एसी का टेम्परेचर और लाइट्स भी कर पाएंगे कंट्रोल। नए ऑपरेटिंग सिस्टम में 6 तरह के जो यूजफुल फीचर्स हैं वो मिलेंगे। गूगल की तरफ से ये गुड न्यूज आई है। अगले सप्ताह से मिलेगा एंड्रॉइड 11 का अपडेट। इसमें 6 तरह की जो सुविधाएं हैं, नोटिफिकेशन हिस्ट्री, साथ ही नेटिव स्मार्ट होम कंट्रोल, यानी इसमें घर के सभी स्मार्ट होम डिवाइस फोन से कंट्रोल होंगे। इसके अलावा चैट बबल्स, यानी किसी भी मैसेजिंग एप्स को बिना खोले रिप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेगा। स्क्रीन रिकॉर्डर, फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करने का फीचर सभी को मिलेगा। और साथ ही वन टाइम परमिशन, यानी ऐप को सिर्फ एक बार लोकेशन परमिशन देनी पड़ेगी। गूगल ने कुछ दिन पहले ही अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 को रिलीज किया है और गूगल ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अगले सप्ताह एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट मिलेगा। एंड्रॉइड मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो में अब नियम न माना तो लगेगा 200 रुपए जुर्माना। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो की सेवा सभी यात्रियों के लिए शुरू हो गई है, लेकिन लोगों द्वारा मेट्रो के सफर में नियमों का पालन करना भी जरूरी है। लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नियम अगर तोड़ते हैं तो 200 रुपए जुर्माना लगेगा। बड़ी खबर, डीटीसी बसों में मोबाइल टिकट ऐप का ट्रायल 14 सितंबर से और इस नंबर की बस से शुरुआत होगी। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर आई है। बस से सफर करने वालों को आने वाले दिनों में कॉन्टेक्ट लेस मोबाइल टिकट मिला करेगा और इससे बड़ी सुविधा होगी और सेफ्टी का भी ख्याल रखा जा सकेगा। आनंद विहार टर्मिनल महरौली रूट पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों में कॉन्टेक्ट लेस मोबाइल टिकट ऐप का जो ट्रायल है वो 14 सितंबर से शुरू होगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक शनिवार को जारी एक ऑफिशियल बयान में यह जानकारी दी गई। टिकट ऐप का परीक्षण 21 सितंबर तक मार्ग संख्या 534 की 29 बसों में किया जाएगा। बड़ी खबर आई है पंजाब को लेकर, खुश खबर है। पंजाब में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। मंत्रिमंडल में जल्द ही 50,000 का प्रस्ताव पेश होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि आगामी समय में सरकारी विभागों में 1 लाख नई भर्तियां की जाएगी और इसमें से 50,000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल में पेश किया जाएगा, जबकि बाकी बचे हुए 50,000 जो पद है वो अगले साल भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपने फेसबुक लाइव कार्यक्रम के दौरान सवालों के जवाब में इस तरह की बात कही है। वही दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है एसबीआई होम लोन को लेकर। एसबीआई ग्राहकों को होम लोन पर दे रहा है 3 तरह के खास ऑफर। एसबीआई ने होम लोन्स पर स्पेशल ऑफर्स की घोषणा की है। आवेदन करने वालों को 3 अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। पहला, 0 प्रोसेसिंग शुल्क। दूसरा, 30 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम के होम लोन के लिए उच्च सिबिल स्कोर वाले ग्राहकों को 0.10% की ब्याज छूट और ग्राहक द्वारा एसबीआई योनो ऐप से आवेदन करने पर 0.05% की अतिरिक्त छूट। इस तरह के लाभ मिलेंगे। एसबीआई ने ट्वीट करके इस तरह के ऑफर की जानकारी दी है। वहीं बड़ी खबर, स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात नंबर 1 पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड ने भी बाजी मारी है। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात इस साल भी नंबर 1 पर बरकरार है। वहीं इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में उत्तर प्रदेश और एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड शामिल किए गए हैं। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है कार पर बेहद ही शानदार
शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। होंडा 2.5 लाख तो रेनो, मारुति और टाटा दे रही है 80,000 रूपए तक का डिस्काउंट। कई स्मार्टफोन पर भी बेहतरीन डील्स मिल रही है। मतलब ऑफर ऑफ द वीक। फेस्टिव सीजन नजदीक है और ऐसे में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कई ऑटो और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। तो आप इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। टाटा की इन 4 मॉडल्स पर 80,000 रूपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही होंडा की इन कारों पर 2.5 लाख रूपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मारुति की इन 16 कारों पर मिल रहा है 55,000 रूपए तक का डिस्काउंट। फोक्सवैगन की इन 6 कारों पर 60,000 रूपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। हुंडई की इन 6 कारों पर 60,000 रूपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है और रेनो की इन कारों पर 70,000 रूपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। बड़ी खबर आई है, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। अब पूर्व सैनिक माइनिंग गार्ड बनकर रखेंगे अवैध खनन पर नजर। अवैध खनन पर और लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने खास फैसला किया है, जिसके तहत पूर्व सैनिकों को शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार अब प्रदेश में पूर्व सैनिकों को अवैध खनन की निगरानी का जिम्मा सौंपेगी। सरकार का मानना है कि पूर्व सैनिक इस काम को बखूबी निभा सकते हैं और इसी के चलते सूबे की सरकार ने प्रदेश में इन पूर्व सैनिकों को माइनिंग गार्ड के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है और इसके लिए माइनिंग गार्ड के पद भी सृजित किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, प्रोत्साहन योजना। 12वीं में 85% अंक लाने वालों को लैपटॉप के लिए राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश को लेकर ये खबर आ रही है। प्रदेश सरकार 25,000 रूपए प्रदान करेगी। 12वीं में 85% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 की राशि देगी। विद्यार्थियों के लिए खुशखबर है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, बेरोजगार हुए लोगों के लिए खुशखबरी। अब आधी सैलरी तो दे ही देगी सरकार। जानेगा कैसे? दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने का फैसला किया है। श्रम मंत्रालय ने ESIC स्कीम से रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने का फैसला किया है और सरकार के इस निर्णय से ESIC से रजिस्टर्ड करीब 42 लाख कामगारों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह तय किया है कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके लोगों को 3 महीने तक 50% सैलरी बेरोजगारी लाभ के रूप में दिया जाएगा और ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच नौकरी चली गई हो। सरकार के इस फैसले से अब महामारी के दौर में नौकरी गंवाने वालों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के वर्कर्स को ये सुविधा दी जाएगी। जिनका ESIC करता है वे लोग 3 महीने के लिए औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकते हैं। पहले ये सीमा 25% थी और दोस्तों खबर है कि इससे करीब 42 लाख लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इस योजना को 1 जुलाई 2020 से 1 साल के लिए बढ़ाया गया और ये 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगी। अच्छा, इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज आज के मुख्य समाचार का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा ही वीडियो हर रोज आपके मोबाइल पर आपको मिलता रहे, इसके लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें बिल्कुल फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि आप बिल्कुल तरोताजा और काम की खबरें हर रोज मोबाइल पर देख पाएं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।